नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। यूपीएससी का इस बार फॉर्म भरने का मतलब है कि कहीं न कहीं किसी पर्वत पर या विजय प्राप्त कर लेना। इस बार यूपीएससी ने देखा जाए तो बहुत सारी जो स्थिति है, इस प्रकार से पूछी गई है कि बच्चों को फॉर्म भरने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन कुछ सुधार करते हुए यूपीएससी ने आपके सामने एक नया नोटिस जारी करा है। हो सकता है कि आपको जानकारी इसकी मिल गई हो, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं मिली है, तो थोड़ा बेसिक समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। यूपीएससी ने अभी एक नोटिस जारी किया है जहां पर 2025 का प्रीलिम्स का जो फॉर्म भर रहे हैं एप्लीकेशन, उसमें बहुत सारी आप लोग एडिटेबल कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं उसमें, या बाद में कुछ मिस्टेक होने की वजह से आप उसे सुधार सकते हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जैसे आप एंट्री करते हैं तो यूपीएससी की वेबसाइट आप खोलेंगे। जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई दे जाएगा। ये इंटरफेस पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास नोटिस आ जाएगा। तो जब नोटिस आप देखेंगे तो ये इस तरह का नोटिस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर डायरेक्टली मैंने इसको आपके सामने इस तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा, ये एक नोटिस है। इस नोटिस में इसने डिफाइन किया गया है कि इंपोर्टेंट नोटिस फॉर द एस्पिरेंट कैंडिडेट ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025। देखिएगा, अब इसमें क्या, इस बार बच्चों की समस्याएं क्या है, मतलब बहुत सारी निकल के यहाँ से आ रही हैं। एग्जाम फॉर्म को भरने का मतलब है कि मतलब बच्चा एग्जाम तो बाद में देगा, पहले एग्जाम फॉर्म तो सही तरीके से भर ले। अगर सही तरीके से एग्जाम फॉर्म नहीं भरा गया तो उस स्थिति में कह सकते हैं कि एग्जाम फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं कि वो एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के बाद सफल होने के बाद भी वो असफल ही माना जाएगा जब फॉर्म में गलतियां होंगी तो मेरा मानना है इसमें कुछ चेंजेबल कर सकते हैं। जैसे 18 फरवरी लास्ट डेट है शाम को 6 बजे तक। यानी यहाँ पर आप करेक्शन की जो विंडो है आपकी यूपीएससी जो खोलेगा आपके सामने, वो 18 के बाद यानी कह सकते हैं कि 25 फरवरी तक आप करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में। क्या करेक्शन कर सकते हैं ये उसने डिफाइन कर दिया गया। जैसे आप जान सकते हैं कि यहाँ पर वन टाइम, जिसको पहले ये चेंजेबल नहीं था, चेंजिंग नहीं कर सकते थे वन टाइम रजिस्ट्रेशन को, लेकिन अभी इसने एक नोटिस जारी करा है। इस नोटिस के माध्यम से ये इसमें बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। पहले ये पॉसिबल नहीं थी, अलाउ नहीं कर रखा था, बट क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकते हैं अभी भी इसने क्या है कुछ संकेत दे दिए गए हैं। जैसे अगर आप in view of the curious difficulties raised by the candidate in the filling of the online application form अगर भरते हैं तो इसने बोला है the following entries in the OTR file profile has been made editable until the final submission of the application and thereafter during the correction window। देखिएगा, तो करेक्शन विंडो जैसा आप जान सकते हैं कि ये 18 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में रहेगी। तो यानी अपने OTR को आप 25 फरवरी तक एडिट कर सकते हैं। इट मीन्स इसमें क्या कर सकते हैं, हैव यू एवर चेंज नेम, देखिए आप टेंथ से पहले जो सेकंड है थर्ड है कुछ चेंज है नेम, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जेंडर है, देख लीजिएगा, आपके पास मैरिटल स्टेटस है, यानी आप शादीशुदा हैं नहीं है, मेल फीमेल है क्या, देखिएगा। क्लास नंबर 10th बोर्ड के जो रोल नंबर उसको चेंज कर सकते हैं। यानी चार ये जो विंडो है उसने बोला है कि आप चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात उसने स्पष्ट ये भी कर दिया गया है कि द कैंडिडेट नॉट अलाउ द मेक एनी चेंज इन द कॉलम्स रिलेटेड द फॉलोइंग एंट्रीज ओटीआर प्रोफाइल। ओटीआर में आप ये चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप नेम चेंज नहीं कर सकते हैं, 10th जो आपका नेम है वही आपको फिल करना पड़ेगा। आप डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते हैं, फादर नेम चेंज नहीं कर सकते हैं, मदर नेम चेंज नहीं कर सकते हैं, मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी। इसमें इसने स्टार मारा है कि यहाँ कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थी के साथ आती है, अगर मान लो आप एस्पिरेंट है यूपीएससी के, आपने एक नंबर ले लिया, किसी गतिविधि में आपका फोन लॉस हो गया, कहीं खो गया, ऐसी रूप में आपने नया नंबर लिया या उसी नंबर को निकलवाया, यानी हर किसी विद्यार्थी के पास जीवन भर एक नंबर तो नहीं रहेगा, जीवन भर एक ईमेल तो नहीं रहेगी, तो इसमें थोड़ा सा स्टार मारा गया। आइए समझते हैं। वैसे मैं बता सकता हूँ कि ये जो ज़्यादातर एंट्रियां हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जेंडर की, तो जब हम क्लिक करते हैं तो जेंडर कौन रोंग भरेगा, सोचो, मिस्टेक होती नहीं यहाँ पर। तो यूपीएससी ने अभी भी अपने पल्ले में अपने अपने पक्ष में ध्यान रखना कहीं ना कहीं रखा है। ये जो गलती चेंजिंग करने के लिए बोल रहा है, अधिकांश ये गलतियां होती नहीं है। गलती जो होती है कहीं ना कहीं मदर की स्पेलिंग में, फादर की स्पेलिंग में, डेट ऑफ बर्थ में, या ऐसा कह सकते हैं मोबाइल नंबर में, ईमेल में, यानी यहाँ अभी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जेंडर में आप सोचो गलती कहाँ होगी, जहां आप टाइपिंग करेंगे, लेकिन जहां आप वहां पर क्लिक करके वहां पर मेल फीमेल कुछ ऐसा क्लिक करेंगे तो वहां गलती अधिकांश कम होती हैं। देखिएगा, ये जब आप फॉर्म भरते हैं ओटीआर वगैरह फॉर्म वगैरह। लेकिन उसने डिफाइन किया गया, इफ अ कैंडिडेट हैज लॉस्ट एक्सेस टू द हिज हर रजिस्ट्रेशन नंबर, देखिएगा, यानी ये यहाँ पर जिसने डिफाइन किया गया, आपका मोबाइल नंबर अगर लॉस्ट हो चुका है बट हैज़ द एक्सेस टू हिज रजिस्टर्ड ईमेल, अगर आपका जो मोबाइल नंबर है वो लॉस हो चुका है तो आप ईमेल के माध्यम से अपने ओटीआर को ओपन कर सकते हैं, यानी वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये इसने एक प्रकाश है। अब सोचिएगा, मोबाइल नंबर अगर आप लॉस हुआ है तो ईमेल के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में सेकेंड ऑप्शन क्या बचता है, हो सकता है भी किसी बच्चे का यहाँ पर ईमेल लॉस हो गया हो, मोबाइल नंबर अवेलेबल हो, तो उसने ये भी डिफाइन कर दिया गया है कि इफ अ कैंडिडेट हैज लॉस्ट एक्सेस टू हिज रजिस्टर्ड ईमेल व्हाट हैज द एक्सेस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो यानी आप
ओटीपी के माध्यम से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल है, दोनों ही इसने बोल दिया कि अगर यहाँ पर कह सकते हैं फ़ोन नंबर लॉस हुआ है, तो ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं, ईमेल लॉस हुई है तो फ़ोन नंबर के माध्यम से करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि क्या पता उसके दोनों ही लॉस हो गए हों, ईमेल भी उसे याद नहीं है, भूल गया है और नंबर भी याद नहीं है। ऐसी कंडीशन में उसने यूपीएससी ने क्या किया है, गेम खेला देखिएगा। उसने कहा हाउ यूवर सी पॉइंट पर अगर देखेंगे तो हाउ यूवर कैंडिडेट रिपोर्ट दैट ही इज द लॉस एक्सेस टू हिज हर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एज वेल एज रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। यानी आप उसकी दोनों ही चीज़ें क्या हो चुकी हैं, लॉस हो चुकी हैं। इस कंडीशन में क्या करेगा वो, यहाँ पर कह सकते हैं कि वो कमीशन को मेकिंग नेसेसरी चेंज करने के लिए कमीशन को यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं 4 डॉक्यूमेंट सेंड करेगा, यानी एक प्रकार से उसे रिक्वेस्ट करेगा। इट मीन्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, एक आपके पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th का, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड जो भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जो आपने किया वो होना चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज है देखिएगा, साथ में अंडरटेकिंग एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है। अगर अंडरटेकिंग प्रेस्क्राइब फॉर्मेट की हम लोग बात करेंगे तो ये 4 डॉक्यूमेंट यहाँ डिफाइन किए गए हैं। यहाँ पे हम लोग देखा जाए 4 डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेशन है, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपने वहाँ किया उसको, और लास्ट में रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, और साथ में जो अंडरटेकिंग एक है इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही हम लोग यहाँ पर, तो आपके पास एक फॉर्मेट निकल के आएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें यहाँ पर अंडरटेकिंग अपना नाम है, डॉटर है, ईयर है, बाकी यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ डिटेल नेम है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, या न्यू मोबाइल नंबर क्या होगा, न्यू ईमेल आईडी। यानी आप न्यू मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है वो आयोग के माध्यम से किया जाएगा, यहाँ आप डायरेक्टली से खुद नहीं कर सकते। उसके लिए ये ये फॉर्म आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। तो यानी ये रूप में देखा जाए तो उसने ये गतिविधि देखा जाए तो ये स्टैब्लिश करने का उसने प्रयास किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बार यूपीएससी ने थोड़ा सा कम से कम उसके दिमाग में शर्म तो आई कम से कम, कि यार कम से कम बच्चे इतना दुखी हैं, फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं। इस बार अगर देखा जाए तो पहले के मुताबिक फॉर्म ना भरने वालों की संख्या ज़्यादा है देखिएगा। उसकी सिर्फ इतनी वजह है कि इसमें इतनी, मान लो बहुत सारे बच्चे अगर देखा जाए उन्होंने पहले अटेम्प्ट दे दिया, मान लो कभी भी दिया, लेकिन उनको रिमाइंड नहीं है, उनकी ईमेल आईडी उड़ चुकी है, सब कुछ डाटा खत्म हो चुका है। ऐसी कंडीशन में जो उसका अटेम्प्ट है पहला, उसने कब दिया, ये जानकारी कहाँ से लाए, रोल नंबर कहाँ से लाए? अरे साहब आप आयोग बैठे हो, आपने तो डिटेल तुम्हारी सारी होंगी, नंबर से आप फाइंड कर लो, खत्म कहानी, उसको डिटेल आपने मांग रखी है। लेकिन फिर भी यूपीएससी ने एक लेटर जारी किया, इस लेटर के माध्यम से उसने डिफाइन कर दिया गया कि ये डिफरेंट डिफरेंट वे में आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। तो कुल मिला के जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, मेरा मानना यह है कि आप 18 फरवरी, टाइमिंग क्या है बोलेंगे सर, 6 पीएम, दिन रात शाम को 6 पीएम से पहले पहले अपना फॉर्म भर लीजिएगा। कुछ जो मिस्टेक्स हो चुकी हैं, इन मिस्टेक्स को जो दिखाई दे रहा है यूपीएससी बता रहा है, इन मिस्टेक्स को आप यहाँ पर ये करेक्शन जो विंडो है वो 18 से लेकर 25 के बीच में खुलेगी, आप कर सकते हैं। लेकिन ये ओटीआर में अभी भी जो चल रहा है ओटीआर, उसमें भी आप फॉर्मेट में ये एग्जाम्पल बेस पे 3-4 चीज़ें चेंज कर सकते हैं, बाकी चीज़ें चेंज नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन में अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना है तो आप ईमेल के माध्यम से, ईमेल चेंज करनी मोबाइल के माध्यम से, दोनों चेंज करना है तो आप कमीशन के माध्यम से चेंज कर पाएंगे। तो एक न्यूज़ थी, आपको कैसी लगी चर्चा को कमेंट करके मुझे बताइएगा। लेकिन इस बार अच्छे से फॉर्म भरिएगा, बिल्कुल भी गलती ना करें। और यदि आपका सपना है यूपीएससी क्रैक करने का तो आप LBIS लर्निंग एप्लीकेशन पर जाकर देखिएगा, वहाँ पर यूपीएससी का प्रीलिम्स का, जीएस का मॉड्यूल, सीसेट का मॉड्यूल, और साथ में देखा जाए तो आपके सामने यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रहा है। अभी भी आपने इसका लाभ नहीं उठाया है तो एप्लीकेशन पे लर्निंग पे जाइएगा, ये रहा इंटरफेस, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहाँ पर क्या करिए, सीसेट ज्वाइन कर सकते हैं सिंगल, या जीएस मॉड्यूल भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, या जीएस के साथ साथ देखा जाए तो आप कॉम्बो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा यूपीएससी का कॉम्बो, जो दोनों ही यहाँ बिगर डिस्काउंट में मिल रहे हैं। अगर आप इस बार एग्जाम दे रहे हैं तो टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है, तो यूपीएससी के टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ थी, अगर आपको जानकारी नहीं थी तो जानकारी लेकर अपने ओटीआर को सही तरीके से भरने का प्रयास करिएगा। और एग्जाम 25 मई को है, उसके लिए दृढ़ तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ऑल द बेस्ट, खुश रहें, मस्त रहें, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।